गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपति नमः। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज शिव पुराण जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी है उसका अध्ययन करते हैं। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुरवाचा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेशावतार तथा वृषणेश्वतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहत पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्र को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया। यह सब तो त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ। सुनो, जो दधीची नाम वाले महामुनि वे तपस्वी और जितेंद्री हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र शरीर की अस्थियां हो जाने पर वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे अपनी उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य ही देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा का वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ में लेकर तुरंत दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुरवाचा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे, परंतु वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने उनकी पत्नी सुरवाचा को अपने आश्रम में अन्यंत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष से, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुनि, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत हैं, इसलिए हम सभी देवता देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने का आपकी शरण में आए हैं। विवर आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गऊ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मश्री नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्त्रों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तथा शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को क्रोधपूर्वक वृत्रासुर का आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था, फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तो तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया गया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुरवाचा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवाचा ने कहा, ओ इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख और लोभी हैं, इसलिए ये सब के सब आज मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवाचा ने उन्हें इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनीषी सुरवाचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह मुनि पत्नी सुरवाचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञा,
ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम्हें उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो, फिर जो इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का आदेश है गर्भवती को अपना शील नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर जो ये कहकर आकाशवाणी प्रारंभ हो गई, उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवाचा को पतिलोक की प्राप्ति अभीष्ट थी, अतः उसने बैठकर पति से अपने उदर को विदर्ण कर डाला। तब उसके पेट में मुनिवर दीदी का गर्भ बाहर निकल गया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्वासित कर रहा था। दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिप्रिय सुरवाचा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसके नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना करने वाली विमलेक्षणा माता सुरवाचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवाचा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहते हुए रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने साध्वी सुरवाचा ने अपनी पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दीची पत्नी सुरवाचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली, आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में हर्ष भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के द्वारा मंत्रित किए हुए शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने इस प्रकार बाला का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तंत्र महानेश्वरशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने के लिए पिपलाद को तपस्या कर देकर बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पाध्या से विवाह करके तरुण होकर उनके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्या के सुख की वृद्धि के लिए लगे हुए करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर की लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु जगत में शनिचर की पीड़ा को उनका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था। देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उस मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ नेचर विकृत होने पर भी जैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता, मुनिवर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चित्त में सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त हैं, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्या निर्दोष स्वर्ग प्रद कुग्रह जनित दोषों का सहारक संपूर्ण मनोर्थों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ओम गणपते नमः। गुरु महाराज जी सबका कल्याण कीजिए, सबके कष्ट हरिए, सब पे अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु महाराज जी सब पे अपने ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं और गुरु महाराज जी ने जो हमें पाठ ब्लेस किया है हम उसका अध्ययन करते हैं। मुझसे कुछ गलती, कुछ भूल चूक, उच्चारण में कुछ गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा, राजा पिदरायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले दिन नृप श्रेष्ठ बदायूं का परिचय दिया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार बदायूं जब राज्य सिंहासन पर रूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद तथा रानी सीमंतनी के बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा बदायूं ने अपनी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन में विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागतों जनों का पालन करने वाली थी और राजा का एक ऐसा नियम था। उन राजा दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता है इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव इस वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों में लीला पूर्वक एक महामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विधिल होकर व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे जाते रोते चिल्लाते भागने लगे। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहिल होकर महाराज की शरण में आकर इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहे। समस्त प्राणी के काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूरा आप हमें दोनों को बचा लीजिए। उन दिनों
उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया तो ही व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा, उस ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ हा प्राण वल्लभ हा शंभु हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने बिलापने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की तो ही बधाई के तीखे बाणों से उसके मर में आघात किया, परंतु उन बाणों ने उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटते तो तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाग के पंचमे में देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा बदायूं से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाले तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाने के लिए क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्माज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, तो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते? ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप, उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन मन विचार किया, ओह, आज भाग्य की उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा बदायूं ने ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और धीरज बढ़ाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, महामते, मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु की यही उपदेश दिया है कि तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरा पान जैसे पापों का नाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे वश दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने पर मेरा महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र और देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा करके एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के उद्देश्य देकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि के सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा बदायूं ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति होने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति के कारण तुम्हारे द्वारा की इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस व्याघ्र ने ग्रस्त कर लिया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, एक गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से ही जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इसकी रीति मालन की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा ने बोला, देव, आप साक्षात परमेश्वर, आपने संसारिक ताप से परे घिरे हुए मुझे अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांग सकता। मेरी इच्छा है कि मैं, मेरी रानी और मेरे माता पिता पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुनने हैं, इन सबको आपका अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाला ने प्रणाम करके अपने भक्ति के भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्राग, दुर्माता सीमंत रानी, इन दोनों आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर वस्तु कहा। उन दोनों पति पत्नी कुछ संसार वर देखो क्षण भर में ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमाला ने सब प्रिय विश्व को भोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं विशुद्ध चित्त होकर पढ़ता है वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और बच्चों को ज्ञान का भंडार दे, कोई भी गलत संगति में ना जाए। गुरु महाराज
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो हमें ये सेवा दी है, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित अंकल जी, आपको स्पेशल थैंक यू। और संगत जी, आप बस श्रवण कीजिए। हम यहाँ बैठे हैं, जो गुरु महाराज जी सेवा देते जाएंगे, हम करते जाएंगे। हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें चुना है अपनी मुट्ठी भर संगत में। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शतरुद्र संहिता। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम आहुक था। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना की पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में उस घर का मालिक भील भी चला गया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे कुछ स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आप रहना कैसे हो सकता है। भील के बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्वित हो गए। तब भील ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आई अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को कैसे घर से निकालकर भीतर कैसे रह सकता। उसने सन्यासी जी के नेत्र जाना ही मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों कार्य ही एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर ग्रह करके उसने स्त्री को सन्यासी जी को जो सनंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होकर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इस भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करें स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उनकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ अधेय नहीं है। भगवान शंकर का वह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी का बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। उसके नाम मांगने पर वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उसे नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर भीमसेन की पुत्री दमयंती हो भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राज भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराजा नल के नाम से विख्यात हुआ। आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। वे यतिनाथ शिव द्वारा वहां हंस रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतार धारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने के कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। संगत जी, इसमें ही मैं ये अध्याय सिर्फ चार मिनट का है, तो मैं अब इसके साथ ही दूसरा जो अगला अध्याय है वो भी पढ़ रही हूँ। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम नाम का नभग था, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पिता जो नभग कहे गए, उनके चित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याधन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय स्वयं पूर्व गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकुर आदि भाई नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांटी और अपना अपना भाग लेकर वो उत्तम रीति से राज्य का पालन
दान करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा कर लिया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल ने सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा कि सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए, मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाई को वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया था। उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया। नभग की बात सुनकर पिताजी को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों की इस बात पर विश्वास न करो, वे उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए बात कही है। मैं तुम्हारी भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि वे वंचकों ने आदि ने मुझे दायक के रूप में तुम्हें दे दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक नहीं समझ सकते। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी जो 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाएंगे, इस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के कर्म में सब बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस यज्ञेष्ठ धन को जब वे ग्रहण करने लगे तो उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने भक्त से पूछा, तुम कौन हो जो संपत्ति को धन को ले जा रही है? तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषि ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक सकते? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के बीच इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो, जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्धदेव को कोई बात पुरानी याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वहां धन लेने से रोक रहे हो साक्षात भगवान शिव हैं। ये तो संसार की सारी वस्तुओं ने की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुआ धन पुरुष का विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उन्हें भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। यज्ञ विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करके अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले जा सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनसे स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर, महेश्वर यह त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए इस धन के आपका तो कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया। नाथ मैंने यथार्थ बात न जानने का भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरी सब बात को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरण मस्तक झुक रख कर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। इधर श्राद्धदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नभग तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय वह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मैं मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस प्रकार आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जो कुछ भी आज हमारे पास है गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चलिए शिव पुराण रुद्र संहिता का पाठ शुरू करते हैं जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है।
भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे जान ना सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर है। तुम्हारे मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नगन अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं, यही समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर महान कौतुक करने वाले अहंकार व हारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ ना बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर उत्तर नहीं देता आता है, तुझे वज्र से मारता हूँ, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की और क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के वजह उठाया देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी वाह अकड़ गई, इसलिए वज्र का प्रहार न कर सके। तंत्र वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति चलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से वरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित करता हुआ देखकर तत्काल यह समझ ले कि साक्षात भगवान हर हैं। फिर वे हाथ जोड़कर उनकी प्रणाम करके उनकी स्तुति करनी। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उन्हीं के चरणों में गिरा दिया और कहा, दीननाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए, आपके ललाट से पकड़ हुई आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर अवधूत वेश सारे करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपनी नेत्र से रोष बाहर निकाली अग्नि को मैं पुण्य कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी चौड़ी कंचली को धारण फिर से ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान, भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरित्रार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने शार समुद्र में फेंक दिया। जहाँ फेंके जाते भगवान शिव का तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी इस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्याख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष, संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिनिकाग्रचित होकर सुनता या सुनाता है, वह इलोक में संपूर्ण सुखों का भोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। शुक्राना गुरु जी।